नमस्कार डीडी न्यूज राजस्थान रे राजस्थानी खबर रे इन बुलेटिन में आप लोग घणे मानसू स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। बुलेटिन की शुरुआत करा उन पे एक नजर डाला अबारताई खास खबर माथे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी माथे मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों ने करिया संबोधित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, धार्मिक यात्रा, सामाजिक सुरक्षा योजना और आपातकाल ने लेर विचार करिया साझा। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस माथी जयपुर में राज्य स्तर कार्यक्रम करियो आयोजित। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बढ़िया काम करने वाला लोगों ने करिया सम्मानित। कया सांख्यिकी आंकड़ा रे बिना नीति निर्माण है अधूरो। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा श्रीगंगानगर सूरतगढ़ में आयोजित कृषि आदान वितरण कार्यक्रम ने करिया संबोधित। कया नकली खाद और बीज के खिलाफ छापेमारी अभियान रहेलो जारी। भरतपुरा नगला गांव रे कने मिट्टी डेब जावासू 4 जना री मौत, 2 घायला रो अस्पताल में इलाज जारी। और प्रदेश में बारिश रो दौर जारी। लगातार हो रही बारिश से छोटा बड़ा बांधा में पानी री हो रही है आवक। कई शहर अधिकतम तापमान में आई गिरावट। और अबे खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी माथे मन की बात कार्यक्रम रे माध्यम से देशवासियों ने संबोधित करिया। मन की बात कार्यक्रम री 123वीं कड़ी में प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, धार्मिक यात्रावां, सामाजिक सुरक्षा योजनावां और आपातकाल ने लेर देशवासियों से आपरा विचार साझा करिया। प्रधानमंत्री कहा कि इमरजेंसी लगावा वाला न सिर्फ आपने संविधान री हत्या करी ही बल्कि मोटा स्तर माथे लोगों ने प्रताड़ित भी करिया। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य और सिर्फ एक नारो कोनी है, वो एक दिशा है जको माणे वसुदेव कुटुंबकम रो एहसास करावे है। वणा कहा कि घना लंबा टेम सु कैलाश मानसरोवर यात्रा फेरू शुरू हुई है। धार्मिक यात्रा में शरीर अनुशासन, मन की शुद्धि, आपसी प्रेम, भाईचारा और ईश्वर से जुड़बारो माध्यम है। प्रधानमंत्री कहा कि श्रम संगठन की रपट रे मुजब भारत की 64% सु बत्ती आबादी ने किणी न किणी योजना रे तहत सामाजिक सुरक्षा रो लाभ मिल रही है। वे कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन भारत ने ट्रेकोमा फ्री घोषित किया है। आखिर यह बीमारी देश का कई हिस्सा में फैलियोड़ी है। साथ ही वे मेघालय रा एरी सिल्क रे जीआई टैग रो भी जिक्र करियो। वटी प्रधानमंत्री एकर फेरू खाना में 10% तेल कम करबारो सुझाव दिया। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आप सब इस समय योग की ऊर्जा और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की स्मृतियों से भरे होंगे। इस बार भी 21 जून को देश दुनिया के करोड़ों लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हिस्सा लिया। ज्यादा से ज्यादा लोग अपने दैनिक जीवन में योग को अपना रहे हैं। हमने इस बार योग दिवस की कितनी ही आकर्षक तस्वीरें देखी हैं। विशाखापत्तनम के समुद्र तट पर 3 लाख लोगों ने एक साथ योग किया। विशाखापत्तनम से ही एक और अद्भुत दृश्य सामने आया। 2000 से ज्यादा आदिवासी छात्रों ने 108 मिनट तक 108 सूर्य नमस्कार किए। सोचिए कितना अनुशासन, कितना समर्पण रहा होगा। हमारे नौसेना के जहाजों पर भी योग की भव्य झलक दिखी। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन और ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने देश की इन उपलब्धियों की भरपूर सराहना की है। पहली उपलब्धि तो हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी है। आप में से बहुत से लोगों ने आंखों की एक बीमारी के बारे में सुना होगा, ट्रैकोमा। ये बीमारी बैक्टीरिया से फैलती है। एक समय था जब ये बीमारी देश के कई हिस्सों में आम थी। ध्यान नहीं दिया जाए तो इस बीमारी से धीरे धीरे
आंखों की रोशनी तक चली जाती थी। हमने संकल्प लिया कि ट्रैकोमा को जड़ से खत्म करेंगे। इमरजेंसी लगाने वालों ने ना सिर्फ हमारे संविधान की हत्या की, बल्कि उनका इरादा न्यायपालिका को भी अपना गुलाम बनाए रखने का था। इस दौरान लोगों को बड़े पैमाने पर प्रताड़ित किया गया था। इसके ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा मन की बात कार्यक्रम ने आज प्रदेश भर में भी सुनियो कियो। इन्हीं कड़ी में अजमेर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विधायक अनीता बघेल, भाजपा रा जिला अध्यक्ष रमेश सोनी समेत बड़ी संख्या में भूतपूर्व सैनिक और गणमान्य लोग मौजूद रिया। लोग कया कि मोदी जी रा मन की बात कार्यक्रम ने सुनर वाणे प्रेरणा मिले है। वठी पहली रा सैनिक कया कि प्रधानमंत्री आज मन की बात कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर रो जिक्र करिया, जिनने सुनर वे गौरवान्वित महसूस कर रिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 123वें कड़ी का प्रसारण हुआ। इस वक्त हम अजमेर में मौजूद हैं और अजमेर में यहाँ की जनता ने प्रधानमंत्री मन की बात को सुना और काफी कुछ चीजें उन पे बात की। हम सीधे उनसे बात करेंगे कि उन्होंने क्या कुछ सुना। सर, आज पीएम ने अपने मन की बात कही, आप लोगों ने बड़े गौर से सुना, क्या बातें समझ में आई और क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? विविधताओं को एक मंच के माध्यम से देश में साझा करने का उन्होंने एक अनूठा प्रयास किया और निश्चित रूप से पूरे देश की छोटी छोटी बातें पूरे देश को पता लगती है। आज की मन की बात के कार्यक्रम से जिस प्रकार उन्होंने योग के दिवस पर धार्मिक यात्राओं पर जाने वाले श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देने का विषय है, स्वदेशी को महत्व देने का विषय जो बताया, ये तमाम बातें निश्चित रूप से आत्मसात करने वाली रही है। से आपातकाल इस देश के लिए एक बहुत बड़ा, मैं कह सकता हूँ कि इस देश के लोकतंत्र पर और देश के इतिहास में काला धब्बा था। और जिस प्रकार से आज माननीय मोदी जी ने मन की बात में उस समय के तत्कालीन नेताओं का जो विषय था और उनके जो ऑडियो यहाँ पर सुनाए, चाहे वो मोरारजी देसाई हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, चाहे बाबू जगजीवन राम हो, और जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि किस प्रकार से देश की जनता पर वो आपातकाल थोपा गया, न्याय व्यवस्था को ठप कर दिया गया, जो मीडिया था उस पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन इस देश की जनता ने उस समय भी इस लोकतंत्र को जीवटता के साथ जिंदा रखा और आगामी चुनाव के अंदर जो आपातकाल लगाने वाली सरकार थी उसको उखाड़ फेंका। देश के विकास के लिए, आम जन के विकास के लिए लोकल पे फोकस करना पड़ेगा और लोकल परचेजिंग पे ध्यान करना पड़ेगा। भारत की पहचान को हम सब लोगों के सामने रखते हैं। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम मोदी जी का है और जिस तरह से उन्होंने महिला सशक्तिकरण के विभिन्न उदाहरण देकर के हम सबको बताया है कि इस नए भारत में, बढ़ते भारत में किस तरह से समग्रता के साथ में, ना केवल वैज्ञानिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, अभी तो पर्यावरण की दृष्टि से, जलवायु की दृष्टि से व्यक्ति की कैसे उन्नति हो, तो धार्मिक रूप से वो अध्यात्म को की और कैसे बढ़ रहा है, उस दृष्टि से, तो समग्रता की दृष्टि से यदि भारत को देखना हो, भारत के जीवंत जीवन को देखना हो, तो मोदी जी की मन की बात को देख लिया जाए तो सब कुछ दर्शन उसमें हो जाते हैं। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जो मोदी जी ने चलाया और उसमें इसको लेकर के गुजरात में पर्यावरण के रूप में और पौधा सिंदूर जो लगाया, तो मोदी जी ने एक किया है कि जो सेना के साथ साथ उन्होंने पर्यावरण को भी उसके साथ में जोड़ा है। इसके लिए मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। कि उन्होंने इस मन की बात कार्यक्रम में लघु भारत की एक संकल्पना हमारे को देखने को मिलती है। 2047 में जो देश किस प्रकार का होगा वो हम लोगों को देखना पड़ता है और मोदी जी के जो सपनों का भारत है उसका भी कहीं ना कहीं वो जिक्र करते हैं और वो जो अपील देशवासियों से मन की बात के अंदर करते हैं, कहीं ना कहीं देशवासी उनकी मन की बात को सुनकर के उसको भी सार्थक करने का काम करते हैं। तो ये है, चाहे युवा हो, महिलाएं हों या फिर जो भी लोग हों, सैनिक हो, सबको लेकर के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी बातों को करते हैं, मन की बात करते हैं, वो सुन करके इन सभी को प्रेरणा मिलती है। कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ अजमेर से डीडी न्यूज के लिए मोहम्मद अतीक। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस माथे आज जयपुर रा RIC में राज्य स्तर कार्यक्रम रो आयोजन कर्यो गयो। इन दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान स्टेटिस्टिकल ईयर बुक 2025 और राजस्थान LDC स्टेट रिपोर्ट 2025 रो विमोचन करिया। कार्यक्रम में चोखा काम करने वाला लोगों ने सम्मानित भी कर्यो गयो। कार्यक्रम ने संबोधित करता थका मुख्यमंत्री कहा कि सांख्यिकी आंकड़ा रे बिना नीति निर्माण अधूरो है। वे कहा कि भारत उन देशों में शामिल है जो आंकड़ा रा आधार माथे योजनावा बनावाने लागू करे है। एवं क्रियान जयपुर डॉक्टर जितेंद्र।
आधुनिक लोकतंत्र में सुशासन, नीति निर्माण अब केवल किसी विचार या दर्शन पर आधारित नहीं है। ठोस, सटीक और विश्वसनीय आंकड़ों पर आधारित प्रक्रिया बन चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में सांख्यिकी तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की हैं, जिनसे न केवल जनकल्याणकारी नीतियां एवं कार्यक्रम बनाने में मदद मिल रही है, बल्कि सांख्यिकी के क्षेत्र में भारत ग्लोबल लीडर के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि डेटा इज द न्यूज ऑयल, द न्यू गोल्ड। डेटा आज केवल सूचनात्मक साधन नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक संपदा है। डेटा से देश या राज्य की सांख्यिकी प्रणाली की व्यवस्थित एवं पारदर्शी बनाने के साथ ही दूरगामी निर्णय लेने में मदद मिल रही है। हम योजनाओं की सफलता का मूल्यांकन केवल बजट व्यय घोषणाओं से नहीं, बल्कि आम जन पर उसके वास्तविक प्रभावों का डेटा आधारित नतीजों से करते हैं। हमारी सरकार ने आंकड़ों के आधार पर नीतिगत निर्णय लेकर सुशासन की नींव मजबूत की है। चाहे राज्य को $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य हो या अंत्योदय की भावना के अनुरूप राज्य की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक सुगमता से पहुंचाने का लक्ष्य हो, इन सभी में सरकार आंकड़ों के आधार पर निर्णय ले रही है। राज्य का आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग आय के अनुमान तैयार करने, थोक मूल्य सूचकांक कृषि क्षेत्र के सम्यक तैयार करने, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक तैयार करने, भारत सरकार के विभिन्न सर्वेक्षणों में राज्य सैंपल की सूचना संकलित करने, जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन आधार, जन आधार योजना एवं पंचगौरव जैसे कार्यों को क्रियान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राज्य में भी सांख्यिकी विभाग केंद्र सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के साथ विभिन्न सर्वे में कार्य करता है, जिससे जो त्वरित गति से या त्वरित प्रकार से कोई सूचना जिसका संप्रेषण सरकार को नीति निर्धारण में काम आता है, वो हम कार्य करते हैं। कृषि सांख्यिकी से लेकर मानव संसाधन एवं औद्योगिक विकास और सारी सूचनाएं हम नियमित रूप से भारत सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से संकलन करते हैं और उन्हें विभिन्न एजेंसियों नीति निर्धारकों, जिससे पॉलिसी निर्माण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन किया जा सके और जो व्यक्तियों की सरकार के और व्यक्तियों के बीच में जो विकास के बीच में चाहे वो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे बड़ी औद्योगिक इकाइयां हो, उन सबके डेटा हम लेते हैं ताकि जो सर्वांगीण विकास हो देश का वो हो सके। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस माथे झुंझुनूमां जिला स्तरीय कार्यक्रमનું આયોજન કર્યું ગયું। कार्यक्रमમાં विधायक राजेंद्र भांभू, अतिरिक्त जिला कलेक्टर अजय कुमार आर्य और सांख्यिकी विभाग की उपनिदेशक पूनम कटेवा समेत वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहा। कार्यक्रम के दौरान सतत विकास लक्ष्य 2025 पुस्तकों विमोचन भी કર્યો ગયો। इनके साथ ही सांख्यिकी विभाग की गतिविधियां ने भी प्रस्तुत કર્યો ગયો। डॉक्टर पीसी महालनोबिस के जन्म जयंती के अवसर पर 19वां सांख्यिकी दिवस झुंझुनू में मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में एक फोल्डर और एक पुस्तक का विमोचन किया गया है, जिसमें पूरे जिले भर के सभी तरह के आंकड़े बहुत अच्छी तरीके से दर्शाए गए हैं। और सांख्यिकी विभाग को मैं बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने 17 बिंदुओं पर पूरे राजस्थान भर में प्रदेश में अपने ज़िले को अव्वल रखा, अर्थात पहला स्थान प्राप्त किया। तो इससे लगता है कि हमारा सांख्यिकी विभाग बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर रहा है। आज हम 19वां सांख्यिकी दिवस पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस के अवसर पर मना रहे हैं, जिसमें जो विशिष्ट जिन्होंने काम किए, आज के दिन हमने फोल्डर एक दृष्टि 2025 और SDG 2025 की बुक का विमोचन किया है।
कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कहा कि किसानारा हित में नकली खाद और बीज के खिलाफ छापेमारी अभियान लगातार चालतो रहेला। आज श्री गंगानगर सूरतगढ़ में कृषि आदान वितरण कार्यक्रम ने संबोधित करता थका वे कहा कि नकली उत्पाद बनाने वाला और वाणे बेचवा वाला रे खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जा रही है। कार्यक्रम के दौरान डीएपी रो वितरण करियो गयो। इनके साथ ही किसानों ने कई योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। गंगानगर के सूरतगढ़ में डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा यहाँ उपस्थित है। यहाँ पर इन्होंने खाद डीएपी खाद का वितरण भी किया है। तो इन्हीं से जानते हैं कि किसानों के मसीहा माने जाने वाले डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा यहाँ पर हर गाँव में भी इनका अच्छा स्वागत हो रहा है। तो क्यों ये आगे भी लगातार जारी रहेगा या कुछ और? जी बिल्कुल लगातार जारी रहेगा। हम कृषि मंत्री हैं, हम भी किसान के बेटे हैं और किसान के दुख दर्द से मैं अच्छी तरह से परिचित हूँ। किसान को उत्तम बीज मिले, उत्तम खाद मिले, उत्तम पेस्टिसाइड मिले, पर्याप्त पानी मिले तो किसान आर्थिक दृष्टि से मजबूत होगा। और अगर किसान के साथ किसी प्रकार की ठगी होगी, लूट होगी, उसको घटिया बीज मिलेगा और घटिया खाद मिलेगा तो उर्वरकता भी खत्म होगी और किसान भी आर्थिक दृष्टि से कमजोर होगा। जो भी खाद किसान लेता है उसके साथ कुछ न कुछ कंपनियां चिपका देती है जो उसके काम के नहीं रहते। तो हमने मना किया, पूरे राज्य में आदेश जारी कर दिए, कोई टैगिंग नहीं करेंगे। और आज इसलिए पूरे इलाके में हमने बिना टैगिंग के खाद बंटवाए हैं। तो क्या ऐसी प्रक्रिया सतत जारी रहेगी? बिल्कुल सतत जारी। तो जैसे पिछली गवर्नमेंट जैसे आप अब कर रहे हैं लगातार, तो आपके कोई अड़चन आने वाली कोई जैसे सीएम अशोक गहलोत कोई पूर्व कहते हैं तो बयानबाजी है, राजनीति के आती रहती है, लोकतंत्र है, उसमें विरोध करना, बयान करना, मैं उसको बुरा नहीं मानता। तो किसान कहीं ठगे तो नहीं जाएंगे बाद में? कोशिश यही करेंगे कि किसानों के साथ ठगी ना। जब तक हमारी गवर्नमेंट रहेगी तो किसान ठगे नहीं जाएंगे। श्री गंगानगर से हरदेव सिंह, दूरदर्शन समाचार। ग्लोबल डायलॉग फोरम विश्वम्भरा तत्वावधान में जयपुर में आतंकवाद विरोध में समाज की भूमिका विषय माथे कार्यक्रम रो आयोजन कर्यो गयो। इन मौका माथे मेजर जनरल सुधाकर, पेलीरा राजनयिक गौरीशंकर गुप्ता और विचारक डॉक्टर आशुतोष पंत कट्टरवाद और डिजिटल आतंकवाद माथे आपरा विचार साझा करिया। वक्ता कहा कि कई तरह री शिक्षा प्रणाली जकी है वह सामाजिक एकता खातर घातक है। When a tree grows, it doesn't make any noise. When a tree falls, it collapses, it bangs and makes lots of noise. I'm sure all of us are hearing the noise across 7 seas. Okay, so without taking names of the country, I'll give you that indication. But the subject that he has chosen, I must compliment him. Not many people will choose a subject of zero tolerance, and also he has brought to the focus or fore the responsibility of the society in counter-terrorism. भारतीय समाज अपने आप में ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग को धीरे धीरे नकारता रहा, लेकिन अपनी मान्यता आस्थाओं को आगे भी बढ़ा रहा है। उससे दूर करने का पहला काम होता है, फर्स्ट स्टेप ये होता है। उसके बाद जब वो न्यूट्रल हो जाता है एकदम, हमारे घर में तो कुछ मनाया नहीं जाता, कोई त्योहार नहीं है, कोई नहीं, मैं किसी देवी देवता को नहीं मानता, भारत की संस्कृति को नहीं मानता, पांव क्यों छूते हो आप, क्या लेना देना इन सब चीजों से। भारत में उपासना पद्धतियां अलग अलग रही, आप चाहें तो जिसको भी मानिए, लेकिन देश को तो मानिए, देश की संस्कृति को तो मानिए, जिस मिट्टी पर आप पैदा हुए हैं उसको तो मानिए, माँ और मादरे वतन को तो मानिए, वंदे मातरम तो कहिए। आप माँ को नहीं, माँ को आप पूछ सकते तो फिर किसको पूजेंगे? अगर आप देश को नहीं पूछ सकते तो किसको पूजेंगे? किसी एक धर्म या जाति या संप्रदाय की कहीं बात नहीं हुई है हमारे ग्रंथों में। ये हमारी सिविलाइजेशनल लेगेसी रही है कि पूरा विश्व एक समाज है। हम जब कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय, वहाँ भी एग्जैक्टली यही फिलोसॉफी रिफ्लेक्ट करती है। तो ये हमारे सिविलाइजेशनल वैल्यूज रहे हैं। इसकी वजह से भारत देश के जो निवासी हैं या भारत देश के जो राजा महाराजा रहे हैं पास्ट में, उन्होंने कभी किसी के ऊपर कोई अत्याचार नहीं किए। कोई ऐसा इंस्टेंस नहीं है
हमारे इतिहास में कि हमने किसी और देश के ऊपर अत्याचार करके उसको कब्जा किया हो, क्योंकि हम सब जितने भी संसार में जितने भी प्राणी हैं जहाँ भी रहते हैं उनको एक परिवार का हिस्सा माना है। जयपुर ग्रामीण रा फुलेरा रेलवे स्टेशन माथे यात्रिया ने दैनिक रेल यात्री एकीकृत संकानीसु आरो जल उपलब्ध करायो जा रह्यो है। रेलवे स्टेशन माथे रोजीना यात्रिया ने सुवारे 7:30 सिंजिया ताई 5:30 बजे ताई आरो पानी की सेवा दी जा रही है। संघ रा अध्यक्ष अशोक वासुदेव बतायो कि इन संगठन में रेलवे रा रिटायर्ड कर्मचारी और वरिष्ठ नागरिक शामिल है। वारो मकसद रेल सु यात्रा कर रहा लोगों ने शुद्ध और शीतल जल उपलब्ध करवानो है। देखिए, फुलेरा की जो जल सेवा का इतिहास है वो काफी पुराना है। 73-74 से एक हमारे सेठ गोप सिंधी नाम से सेठ थे यहाँ, वो कंधे पर मटकियां रख रख करके यात्रियों तक पानी पहुंचाते थे। उसके बाद में उनका देहांत हो गया। कुछ साल उनके बच्चों ने चलाई, वो फिर बाद में बंद हो गई। उसके बाद में सब्जी मंडी के जो आड़तीय लोग हैं उन्होंने चलाई, उसके बाद उन्होंने बंद कर दी। उसके बाद मैंने स्वयं ने जो है स्काउट्स के बच्चों के साथ, एनसीसी के बच्चों के साथ काफी लंबे समय से मैं इसको चलाता आ रहा था। उसके बाद में जो है अपने दैनिक रेल यात्री संघ का गठन हुआ और ये संगठन 2019 में अस्तित्व में आए। फुलेरा रेलवे स्टेशन पर हम लोगों ने निःशुल्क पानी की सेवा उपलब्ध कराई है, जो लगभग हम लोग 2 महीने से लगातार हर साल प्रतिवर्ष कराते हैं। इसमें कुछ स्काउट के बच्चे हैं, वाइल्ड लाइफ क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन है, वेलफेयर संस्थान है, कुछ समाज सेवी लोग हैं, व्यापार महामंडल के लोग हैं। ये लोग सब मिलके आरओ का बिल्कुल शुद्ध और ठंडा पानी ट्रेनों के अंदर तक पब्लिक को पहुंचाते हैं, ताकि उनको कष्ट नहीं हो और पब्लिक को उतर के वापस भागा दौड़ी हो। इसलिए अंदर तक हम लोग ये सुविधा हर साल ये करते रहते हैं और गर्मी से लोगों को राहत मिले। ये सेवा हमारी निरंतर चलती रहती है। 19 से रेगुलर हम सेवा दे रहे हैं। ये हमारा 6ठा साल है और इसमें हम आरओ का ही पानी पिलवाते हैं और हमारे कम से कम 50 से ऊपर वोल्टर यहाँ सेवा देते हैं आके। और रिटायर्ड पर्सन भी हमारे, वो भी सेवा देते हैं। रेलवे के पेंशन समाज के जितने व्यक्ति सब आते हैं, स्काउट के बच्चे भी आते हैं और सबका भरपूर सहयोग मिलता है हमें। मैं ब्यावर से चढ़ी थी तो उस बीच में मुझे कहीं भी ठंडा पानी नहीं मिला था एक्चुअली। तो भाई हम तो इस गर्मी में प्यासे मर गए थे, तो फुलेरा आके जो ठंडा पानी मिला है, थैंक यू सो मच। इधर जो भी लोग हैं। भरतपुरा गहनौली मोड़ थाना इलाका रा नगला गांव रे कने मिट्टी ढेबा सु 4 जना री मौत वेगी। घटना री जानकारी मिलबा माथे जिला कलेक्टर कमर चौधरी और पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा मौका माते पुग्या। जिला कलेक्टर बतायो कि कुछ एक लोग चंबल री पाइपलाइन रे कने मिट्टी खोद रिया हा। इन दौरान मिट्टी ढे जाबा सु 6 लोग दब गया, जिन मायने सु 4 जना री मौत वेगी। वठी 2 दूजा घायला ने अस्पताल में भर्ती करवायो गयो है। टोटल 6 लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया गया और 4 लोगों को रास्ते के बीच में जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके बीच में परिजनों ने एक बार भर्ती कराया और 2 यहाँ पे आरबीएम में लाए गए, जिनको डॉक्टर ने ब्रॉड डेड घोषित किया था। अभी 2 कैजुअलिटीज़ और रिपोर्ट हुई हैं जो हॉस्पिटल में आ गई हैं। टोटल अभी तक 4 कैजुअलिटीज़ हैं। दूसरे 2 लोगों का इलाज जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ पे चल रहा है। वहाँ में ये मिट्टी लेने गए कि वो चूल्हे की मिट्टी निकल गई, वहाँ में ले गए एक ही परिवार की, उसमें उसकी ढाई गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा माथे जैसलमेर जिले रा साधेवाला इलाका में 2 नाबालिका रा शव मिलिया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमारी फेसिंग रे करीबन 10 किलोमीटर अंदर मिलिया ए दोनों शवारी पीछाण पाकिस्तानी नागरिका रा रूप में करी गई है। इनरे कने पाक नागरिकता रा आईडी कार्ड, एक मोबाइल फोन और सिम बरामद करी की है। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी बतायो कि घटनास्थल रो मुआयनो करियो गयो है। मामला री जांच चल रही है।
11 बजे के आसपास कन्नौज के एक लोकल ने पुलिस को सूचना दी कि यो किसी की लाश में मिली है। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची है, डीएसपी जैसलमेर वहाँ मौके पर पहुंचे हैं, एफएसएल मोदी की टीम वहाँ पहुंची है और दोनों के पास से पाकिस्तान की आईडी मिली है, जिनमें जो नाम है वो वेरीफाई करा रहे हैं वेदर वो आईडी सही है नहीं है। और उसके अलावा पाकिस्तानी बेस्ड सिम भी उनके पास से मिली है और एक सैमसंग मोबाइल मिला है। तो इस संदर्भ में हम लोग ने मर्द दर्ज कर ली है और बोर्ड से पोस्टमार्टम करा रहे हैं। बीएसएफ और जो बाकी एजेंसीज है उनसे हम लगातार कोऑर्डिनेट करके इस प्रकरण में विस्तृत अनुसंधान कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर का मामला है। संवेदनशीलता को देखते हुए डीआईजी भी वहाँ पे विजिट कर रहे हैं। उम्मीद है जल्दी हम पूरी चीज को पता लगाएंगे और विस्तृत अनुसंधान की जानकारी प्राप्त होगी किस तरह से वो लोग कहाँ जैसे वहाँ इस इलाके में पहुंचे और जो प्रथम दृष्टया मौत के कारण डिहाइड्रेशन लग रहा है, परंतु पोस्टमार्टम के बाद किया जाएगा। और अब एक खबर मौसम सु प्रदेश में दक्षिण पूर्वी इलाका सु मानसून पश्चिमी जिला में भी पूग रियो है। मौसम विभाग आज भी प्रदेश का अधिकांश ठोरा माथे बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने मुजब सिरोही, झुंझुनू, उदयपुर, जालोर और आसपास का क्षेत्र में बारिश होबारी संभावना है। वठे ही प्रदेश में माए हो रही झमाझम बारिश सु छोटा बड़ा बांधा माए भी पानी री जकी आवक है वह बनी उड़ी है। बारिश सु अधिकांश शहरारो जो तापमान है उन तापमान में गिरावट दर्ज करी की है। प्रदेश में लाडला 24 घंटा की बात करा तो लाडला 24 घंटा में अधिकतम तापमान श्रीगंगानगर में 41.4, चूरू में 38.8, बीकानेर में 38.5 दर्ज करियो गयो है। राजधानी जयपुर में अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस रियो है, जो सामान्य सु 4 डिग्री कम है। और बुलेटिन रा आखिर में मुख्य खबरा एक फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी माथे मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों ने करिया संबोधित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, धार्मिक यात्रा, सामाजिक सुरक्षा योजना और आपातकाल ने लेर विचार करिया साझा। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस माथे जयपुर में राज्य स्तर कार्यक्रम कर्यो गयो आयोजित। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बढ़िया काम करने वाला लोगों ने करिया सम्मानित। कया सांख्यिकी आंकड़ा रे बिना नीति निर्माण है अधूरो। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा श्रीगंगानगर रा सूरतगढ़ में आयोजित कृषि आदान वितरण कार्यक्रम ने करिया संबोधित। कया नकली खाद और बीज रे खिलाफ छापेमारी अभियान रेवेलो जारी। भरतपुरा नगला गांव रे कने माटी ढह जावा सु 4 जना री भी मौत, 2 घायला रो अस्पताल में इलाज जारी। और प्रदेश में बारिश रो दौर जारी। लगातार हो रही बारिश से छोटा बड़ा बांधा में पानी की आवक हो रही है। कई शहरों अधिकतम तापमान में आई गिरावट।